हाँ जी, गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। राधे राधे। आ जाओ सभी एक बार जल्दी से। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं जन्माष्टमी की। ठीक है जी। तो आ जाएं एक बार सभी। प्रेम चौहान गुड इवनिंग। प्रियंका दहिया गुड इवनिंग। ठीक है भाई, सभी बच्चे जल्दी से आ जाएं। जैसा कि आप बच्चों ने कहा कि ज्योमेट्री शुरू कराएं। ठीक है, मेरे सबसे में ना कॉमन बच्चे भी देख रहे हैं। भाई जिनका कॉमन सेक्शन है, कॉमन सेक्शन जो देख रहे हैं ना बेटा, वहाँ ना ये सारी चीजें बेसिक चीजें हैं। आपको भी इसकी जानकारी होनी चाहिए, इसलिए आपको करवा रहे हैं। कॉमन सेक्शन के लिए इतना ज्यादा पढ़ना नहीं है, लेकिन आप पढ़ लें, हम आपको पढ़ा रहे हैं तो एक्स्ट्रा चीज आपको दे रहे हैं ना। तो आ जाएं एक बार सभी जल्दी से। जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। ठीक है भाई, राधे राधे है ना, आज तो राधे राधे है ना। प्रियंका हेलो, रेखा। ठीक है भाई, आ जाएं सभी एक बार जल्दी से। प्रणाम भाई। गुड इवनिंग सोनिया। सीमा गुड इवनिंग। कमाक्षी। रोहिला नमस्ते। मॉर्निंग सर, जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी को, है ना। बिल्कुल। थैंक यू भाई। ठीक है, राधे राधे। आए एक बार आ जाएं सभी। क्लियर। आगे चलें। तो आ जाएंगे एक बार सभी, है ना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे, हाँ, क्लास स्टार्ट करें या वेट करें अभी, बताओ। हाँ ओके है, बिल्कुल ओके है, ओके है, साउंड बिल्कुल क्लियर है। जय श्री कृष्णा जी। राधे राधे, है ना। जय श्री कृष्णा। आ जाओ भाई, आ जाए सभी। ठीक है। नमस्ते प्रियंका, रितु, इसार भूमि से प्रणाम भाई। तो चलो, यदि आप आ जाएं एक बार सभी। जय हिंद। ओके, स्क्रीनिंग वाले देखे, स्क्रीनिंग के लिए भी, पीआरटी के लिए भी, कॉमन सेक्शन के लिए भी ये जो चैप्टर रहेगा। ठीक है, आज का जो ये चैप्टर है हमारा, ये है ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री में जो फर्स्ट टॉपिक है, लाइन एंड एंगल। लाइन एंड एंगल, ठीक है। लाइन एंड एंगल हमारा रहेगा। ठीक है, लाइन एंड एंगल की शुरुआत हम कर लेते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। आ जाएं अब सभी। ठीक है भाई, जो मैं करा रहा हूँ सफिशेंट है हर पेपर के लिए। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे लाइन एंड एंगल, जो हमारे चैप्टर है, ये ज्योमेट्री का एक पार्ट है। ज्योमेट्री में क्या रहेगा, लाइन एंड एंगल। क्लियर है, साउंड दो। हाँ क्लियर क्लियर, बिल्कुल क्लियर है साउंड। ठीक है, जिसके फोन में है तो अपने फोन की सेटिंग ठीक कर लें, नहीं तो बहुत ज्यादा साउंड है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो आ जाओ। आज का जो हमने टॉपिक देखा है, ये रहेगा लाइन एंड एंगल। लाइन एंड एंगल में हम सभी ने जो देखा, लाइन एंड एंगल बिल्कुल बेसिक से मैं आपको पढ़ाऊंगा एक एक चीज, ये आपके लिए। ठीक है, लाइब्रेरी से, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, आपके लिए ये पीआरटी के लिए भी, पीआरटी स्टेट के लिए, स्क्रीनिंग के लिए, टीजीटी के लिए सारी बेसिक चीजें हैं, क्योंकि ज्योमेट्री क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, ज्योमेट्री में सबसे पहले लाइन एंड एंगल के बारे में हम जिक्र करते हैं। लाइन एंड एंगल क्या, देख भाई, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से शुरुआत कर ली हमने। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या, सबसे पहले बिंदु होगा। बिंदु मतलब क्या, पॉइंट, कोई भी पॉइंट रहा होगा, वो पॉइंट क्या, बोर्ड पे ध्यान दे बेटा। ठीक है, बोर्ड पे ध्यान दो। अब फालतू की बात मत करें। ठीक है, फालतू की बात मत करें, इंग्लिश मीडियम बिल्कुल ठीक है, इंग्लिश मीडियम में ज्यादा कुछ करना नहीं है। जो बिंदु है, बिंदु क्या बोलेंगे, पॉइंट बोलेंगे। समतल होता फ्लैट, एक सीधी बताने के लिए प्रयुक्त सूक्ष्म कोई भी चिन्ह है। ठीक है, ना लंबाई होती है, ठीक है, ना ही इसकी चौड़ाई। उदाहरण नीचे दी गई, देख भाई, जैसे कोई भी पॉइंट बना दिया, ठीक है, ये पॉइंट बना रखा, ये पॉइंट बना रखा, इसको क्या बोलेंगे, बिंदु बोलेंगे। सीधी सीधी बात ये है। ठीक है, सीधी सीधी बात ये है। ठीक है, चलो आ जाएं। अब यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट होता है, सबसे पहला पॉइंट क्या प्यारे बच्चों, सबसे पहला पॉइंट हमने जो देखा, सबसे पहला पॉइंट हमने लिखा है, क्या लिखा, बिंदु। पॉइंट और पॉइंट क्या होगा, कोई भी एक पन्ना, सीधा सीधा बिंदु हो सकते हैं, जैसे कि ये हमने लगा दिया, कोई बिंदु के बारे में सबको पता है।
फिर है सेकंड पॉइंट में समतल आकृतियां, ये आपके पेपर में आ सकता है बिल्कुल सीधा सीधा यहाँ से। फ्लैट शेप, फ्लैट फ्लैट आप सभी को पता है ना, समतल एक जैसा फ्लैट रहेगा, ठीक है, फ्लैट। अब यहाँ ऐसी जगह या स्थान जो सीधा एवं सपाट हो, सपाट कहते हैं ना, कई बार कहते हैं यार सामने वाला बिल्कुल सपाट है, ये धरती बिल्कुल सपाट है, ये जो फर्श बिल्कुल सपाट है, बोर्ड बिल्कुल सपाट है, ठीक है, बिल्कुल प्लेन रहेगा, समतल कहलाता है। ऐसे तल वाली आकृति को समतल कहते हैं। जैसे पुस्तक, जो किताब है, किताब ये थोड़ी ऊपर नीचे होती है, ठीक, अब ऊपर नीचे थोड़ी है भाई, ठीक। यहाँ पे हमने देखा पुस्तक है, मुद्रा है, शीशा है, फुटबॉल मैदान है, पतंग है, सिक्के, टेबल टॉप। देख अब क्या देगा, फ्लैट शेप कौन कौन सी, आपको ऑप्शन दे देगा, फ्लैट शेप कौन कौन सी है, ठीक है, फ्लैट शेप कौन कौन सी आपको पता होना चाहिए, फ्लैट शेप कौन कौन सी। एग्जाम्पल के लिए क्या हो गया, पुस्तक हो गया, मुद्रा हो गया, मुद्रा मतलब जैसे क्वाइन है, सिक्के हैं, शीशा कोई भी शीशा, फुटबॉल का मैदान, पतंग, सिक्के, टेबल टॉप, मेज का ऊपरी हिस्सा, मेज का ऊपरी हिस्सा, पोस्ट कार्ड, क्रिकेट का मैदान, ठीक है, टीवी स्क्रीन इत्यादि, एलईडी, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दे ही दिया है, ठीक है, ठीक। अब यहां से अब आगे देखें, वक्रतल आकृतियां, वक्रतल, वक्रतल आकृतियां क्या होती है, कर्व्ड शेप, कर्व्ड शेप, कर्व कैसे होता है, इस तरीके से रहेगा ना कर्व, ऐसे, ठीक है, कर्व शेप, ठीक है। अब अब यहाँ पे हमने देखा वक्रतल आकृतियां, वे सभी आकृतियां जिनका तल सीधा एवं सपाट नहीं होता। वक्र या टेढ़ा मेढ़ा, कर्ड मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, ऊपर नीचे, वक्रतल आकृति कहलाती है। जैसे गेंद, फुटबॉल, अब गेंद फ्लैट थोड़ी है, ऐसे गेंद रहेगी, ठीक है, ये क्या होगी, कर्व क्या आकार की, फुटबॉल, फुटबॉल भी गुब्बारा, दीपक, टायर, ट्यूब, फल, सब्जियां, बेलन, लैब, टेबल लैंप, घड़ी इत्यादि, ये सब क्या होंगे बेटा, कर्व के आकार के होते हैं। किसके आकार की रहेंगी, कर्व के आकार के लिए रहेगी। जो मैं करा रहा हूं सफिशिएंट है, आप परेशान मत हो, सिर्फ बोर्ड पे कंसंट्रेशन करें मेरे भाई। अब मैं बार बार कहता हूं कि आप बार बार मैसेज मत करें, आपको आता है बड़ी अच्छी बात है, नहीं आता तो अब भाई आप सीख लें, ठीक है। जो मैं करा हूं सफिशिएंट है, हमने भी कोई प्लानिंग करके पढ़ा रहे होंगे, वैसे नहीं पढ़ा रहा कोई भी, ठीक है। चले अब बोर्ड पे ध्यान दे, बार बार इरिटेट मत करे कमेंट कर करके आप, ठीक है। जिसको आता है यार वो कर ले, नहीं आता तो अपना देख ले बड़े ध्यान से, ठीक। सभी बच्चों को ध्यान में लेके चलना है। उसके बाद है वक्रतल हो गया, फिर है समतल ज्यामिति आकृतियां, समतल देख तीन है ये, एक फ्लैट शेप, एक कर्व्ड शेप, ठीक है, फिर क्या हॉरिजॉन्टल ज्योमेट्रिक शेप। ये देख भाई तीनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। कुछ बच्चों को तो इनका नाम भी नहीं पता, कुछ बच्चों को तो इनका नाम भी नहीं पता क्या होता क्या नहीं होता, ठीक है। समतल ज्यामितीय आकृतियां, हॉरिजॉन्टल ज्योमेट्रिक शेप, दो विमा वाली ज्यामितीय आकृति को समतल आकृति कहा जाता है। जैसे त्रिभुज, वर्ग, आयत इत्यादि, ठीक है, जिसकी दो से ज्यादा भुजा रहेंगी, त्रिभुज होगा, ठीक है, वर्ग हुआ, वर्ग के बाद क्या, आयत हुआ, ठीक है, ये क्या रहेंगे, हॉरिजॉन्टल ज्योमेट्रिकल शेप रहेंगी, समतल ज्यामितीय आकृतियां हमारी रहेंगी, ठीक है। अब मेरे बच्चे यहाँ ध्यान दो आप, ठीक है, बिल्कुल इंग्लिश मीडियम वाले, समतलाकृतियां, फ्लैट शेप याद रखना है, वक्रतल मतलब कर्व्ड ये रहेगा। उसके बाद एग्जाम्पल सबका सेम होता है, टेबल है, ऊपरी भाग है, पुस्तक है, बुक है, मुद्रा है, जो मनी है, ये सारी चीजें रहेंगी भाई, ठीक है। अब यहाँ आपको पता है वक्रतल मतलब कर्व्ड, कर्व्ड शेप कौन कौन सी होती हैं, आप सभी को पता, गेंद है जो बॉल होगी, फुटबॉल है, ठीक है, गुब्बारा है, बैलून है, दीपक है, टायर है, ट्यूब है, ये सब क्या रहेंगे भाई, इसको तो आप कर ही सकते हैं। समतल ज्यामिति को हॉरिजॉन्टल ज्योमेट्रिक शेप, हॉरिजॉन्टल ज्योमेट्रिक शेप मतलब कि जो ट्रायंगल है, ठीक है, सीधी सीधी बात ही है, ठीक है। फुटबॉल के बारे में क्या, फुटबॉल के बारे में सभी को पता है कि फुटबॉल इस आकार की रहेगी भाई, ठीक है, इस तरीके की फुटबॉल बना रखी होगी। अभी फुटबॉल ये थोड़ी फ्लैट थोड़ी है, कहीं ना कहीं एक हिस्सा इसका उभरा होगा, एक प्लेन होता है इधर से, ठीक। चले जी, यहाँ ध्यान दो, मैं देखता इन सेट अब किसी की है ना, कोई कुछ करे। ठोस ज्यामितीय आकृतियां, ठोस ज्यामितीय आकृति का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे सॉलिड ज्योमेट्रिक शेप, मेरे बच्चे कह रहे थे कलर चेंज कर दो, मैंने कलर चेंज करवा दिया, अब ठीक है। ठोस ज्यामितीय आकृतियां क्या होगी, सॉलिड ज्योमेट्रिक शेप। अब ये क्या कहा कि ठोस ज्यामितीय आकृतियां, सॉलिड ज्योमेट्रिक शेप क्या होती है, ये आपको बताना है। त्रिविमीय आकृति, त्रि मतलब क्या होता है, कहीं पर कहीं 3D, थ्री डायमेंशनल जिसको हम कहेंगे, ठीक है। आकृतियों को ठोस ज्यामितीय आकृति कहा जाएगा। जैसे घन, घन मतलब क्यूब, ये क्या होगा, क्यूब, इसको बोलेंगे क्यूब, ठीक है। ये होता है क्यूबॉइड, क्या होगा भाई, क्यूबॉइड मतलब क्या, घनाभ, ठीक है। बेलन मतलब क्या, सिलेंडर, क्या रहेगा भाई, सिलेंडर इसको बोलेंगे। शंकु मतलब होगा कोन, क्या होगा, कोन। गोला मतलब होता है स्पेयर, क्या होगा, स्पेयर, ठीक है, इत्यादि, ठीक है।
मतलब क्या, इनके अलग से क्या होंगे, किनारे होते हैं। क्या होते हैं? किनारे। जैसे कि मैंने कोई भी एक बॉक्स ले लिया है, क्या ले लिया? जेबीटी स्क्रीनिंग के लिए क्लास है भाई ये, जेबीटी स्क्रीनिंग के लिए क्लास है। ठीक है, अन्नू जांगड़ा बेटा। ठीक, ये देखो, जैसे कि मैंने एक बॉक्स ले लिया, इस बॉक्स में क्या है, ये क्यूबोइड है। ये क्या भाई? क्यूबोइड है। आपने देखा है कि यहाँ पे इसके शीर्ष भी है, विमाएं भी है, साइड भी है। क्लियर है या नहीं है? ठीक है, हमने क्या कहा, ठोस ज्यामितीय आकृतियां हैं। अब कहीं ना कहीं यदि इसकी सारी साइड बराबर होगी तो क्या हो जाएगा बच्चे, कहीं ना कहीं घन हो गया, क्यूब हो गया। और कहीं ना कहीं हम देखें कि भाई इसकी साइड अलग अलग होगी तो क्या होगा, क्यूबोइड हो गया। मेरी बात समझे नहीं समझे? ठीक है, अब यहां पर हमने देख लिया कि इसने कहा इसमें कुछ तो फलक होते हैं, कुछ किनारे और कुछ शीर्ष होते हैं। मैं आपको बता दूंगा घन के अंदर कितना हो, घनाभ के अंदर क्या, क्यूब के अंदर कितना घना, क्यूबोइड के अंदर कितना, बेलन के अंदर कितना होगा, सारी चीज आपको बता दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा कुछ इसके फलक होंगे, कुछ किनारे होते हैं, कुछ क्या शीर्ष होते हैं। ठीक है, साइड्स इसकी रहेंगी। ठीक, अब यहाँ पे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें। आगे आ जाए रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है भाई? लाइन सेगमेंट इसको बोलेंगे, सेगमेंट या लाइन सेगमेंट इसको बोल सकते हैं। ठीक है, लाइन सेगमेंट। अब रेखाखंड का मतलब क्या होता है? रेखाखंड का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? हमें इस चीज का पता है, हमें इस चीज का पता। मान लो कोई भी लाइन है, लाइन का मतलब क्या, मैंने इतना हिस्सा ले लिया, क्या 2 सेंटीमीटर लाइन ले ली। अब जो ये 2 सेंटीमीटर लाइन ली तो ये ए बी क्या हुआ, ए बी रेखाखंड है। पूरी लाइन तो मेरे को पता नहीं क्या थी क्या नहीं थी, मैंने इसमें से 2 सेंटीमीटर हिस्सा कट कर लिया। जो ये 2 सेंटीमीटर कट किया तो यहाँ पे क्या हुआ, ए बी। क्या हुआ बच्चे? ए बी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ मेरे बच्चे, ए बी क्या हुआ, ये रेखाखंड हुआ। क्या हुआ भाई? रेखाखंड, लाइन सेगमेंट इसको कहते हैं। कोई भी एक लाइन दे रखी है, उसका कुछ पार्ट हमने ले लिया, उसी पार्ट को क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? लाइन सेगमेंट हम उसको बोलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप एक चीज को बड़े ध्यान से सुनना यहाँ पे। इसने कहा क्या है, लाइन सेगमेंट। ठीक है, जैसे ना आप यूपी के अंदर जाओगे ना, यूपी के अंदर, हाँ, यूपी के अंदर जाओगे, जो पूर्वी यूपी है, वहां ना मान लो किसी को एक आदमी बैठा था मेरे पास। ठीक है, वैसे कोई बात चल रही थी, उसने कहा, हाँ, उसने क्या कहा, उसने कहा कि वहां ना एक किसी व्यक्ति ने खंड खंड कर दिए। खंड खंड का मतलब था टुकड़े टुकड़े कर दिया। ठीक है भाई, अलग अलग जगह की अलग अलग भाषाएं होती हैं। ठीक है, अब हमने देखा, कहा क्या कि उसके खंड खंड कर दिए, टुकड़े टुकड़े कर दिए। मेरी बात समझे नहीं समझे? ठीक है, हमने देखा कि प्यारे बच्चों, यहाँ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट क्या होता है, किसी भी रेखा का थोड़ा सा हिस्सा जिसको हम कट कर सकते हैं। ठीक है, चलो, उसके बाद किरण। किरण का मतलब क्या होता है, जो पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन होती है, पर्टिकुलर क्या होगी, एक ही डायरेक्शन होगी। ठीक है, अब एक ही डायरेक्शन का मतलब क्या, एक डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि हमने देखा कि पर्टिकुलर एक डायरेक्शन क्या है। जैसे कोई टॉर्च आपने ले ली, मान लो मैं इधर से टॉर्च लगा रहा हूं तो सामने वो लाइट जा रही है, सामने लाइट क्या होगा कि ये पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन में चलेगा, एक ही डायरेक्शन में चलती है, अलग नहीं होगी। रे का मतलब होता है चाहे वो लेफ्ट चले चाहे वो राइट चले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो चलेगी ही एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, सीधी सीधी बात ये होगी। क्लियर है भाई? चलो, उसके बाद रेखा। रेखा आप सभी को पता है, रेखा मतलब क्या, रेखा किसी का नाम नहीं है, कोई भी एक लाइन है, कोई भी एक लाइन है। ठीक है, अब कोई भी एक लाइन है। रेखा मतलब क्या हुआ, रेखाखंड के दोनों ओर, मतलब क्या, यहाँ पे दोनों बिंदुओं को बढ़ाने से प्राप्त आकृति को जो दोनों तरफ क्या बढ़ेगी, वो क्या कहलाएगी, रेखा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? रेखा। जो दोनों तरफ बढ़ती है वो क्या कहलाएगी भाई, रेखा हमारी कहलाती है, रेखा हमारी कहलाती है। क्लियर है? ठीक है, पर्टिकुलर जो एक डायरेक्शन में चलती है, इधर भी और उधर भी, वो क्या रहेगी, मान लो या तो इधर जाएगी या इधर जाएगी, ये रे होती है। और जो दोनों तरफ चलेगी वो क्या होती है बेटा, रेखा। रेखा कहीं भी जा सकती है, रेखा को कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, फिक्स्ड लाइन क्या होती है, जिसको हम लाइन सेगमेंट बोल सकते हैं, रेखाखंड बोल सकते हैं, कि फिक्स्ड है, 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। क्लियर है भाई यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्लास खत्म होते ही आपके टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ अभी मिल जाएगी, कहते तो अभी डालूं, यदि आप चाहते हो ना कि अभी आपको ये चाहिए, अभी डाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक, समानांतर रेखाएं, पैरेलल लाइन, समानांतर रेखाएं, पैरेलल लाइन। ठीक है, हाँ, समानांतर रेखाएं, पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है, देख भाई, पैरेलल लाइन जैसे एल है और ये क्या बच्चे, एम, और ये क्या, एन है। ये एल एम के पैरेलल और एम किसके, एन के पैरेलल, तीनों रेखाएं आपस में पैरेलल है। मतलब क्या, यहाँ शुरू से लेके अंत तक, शुरुआत से लेके आखिरी तक, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो डिस्टेंस क्या होती है, बराबर होती है। डिस्टेंस क्या होती है, बराबर होती है। और इन्हीं को क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन हम बोलते हैं। क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन
हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, ठीक है, पैरेलल लाइन हम इसको बोलेंगे। अब 10-15 मिनट का कॉन्सेप्ट है, इसको देख लेना, फिर क्वेश्चन उड़ाते चलोगे तुम सेकंडों में, ठीक है। ठीक है भाई, इसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन या समानांतर रेखा हम इसको बोलते हैं। फिर इसके बाद हमने देखा प्रतिच्छेदित रेखाएं। प्रतिच्छेदित रेखा मतलब होता है इंटरसेक्टिंग लाइन। प्रतिच्छेदित रेखाएं क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन है ना, ठीक है। ठीक। अब प्रतिच्छेदी रेखाएं मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन हम इसको बोलेंगे। इंटरसेक्टिंग मतलब क्या, यहां पर एक लाइन ये, एक लाइन ये, यहां पर ये कट कर रहे हैं, ये कट कर रहे हैं, ठीक है, ये आपस में कट करेंगी तो ये प्रतिच्छेदित या इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। और जहां पर ये कट करेंगी, ये प्रतिच्छेदित बिंदु या इंटरसेक्टिंग पॉइंट इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट इसको बोलेंगे। इंटरसेक्टिंग पॉइंट हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, इंटरसेक्टिंग पॉइंट हम इसको बोलते हैं, या इसको इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी बोल देते हैं, ठीक है। हाँ मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बाइलिंगुअल मिल दे देंगे इसको, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, बाइलिंगुअल, ये आपको बाइलिंगुअल मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं इस चीज की, ठीक है। क्लियर है। आपको जो पीडीएफ सिर्फ मैं समझा रहा हूँ, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है कि जो भी दो लाइन इंटरसेक्ट करेगी वो क्या होगी, इंटरसेक्टिंग रहेगी। क्लियर है, आगे बढ़े भाई, क्लियर, चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक बार रिवाइज कर लेना जैसे क्लास खत्म हो आपकी, ठीक है, क्लास खत्म होने के तुरंत बाद इसको रिवाइज कर लेना। फिर होता है यहाँ पे लंब रेखाएं, परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइन मतलब क्या होता है, दो रेखाएं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करें, ठीक है। कुछ मेरे बच्चे टेंशन लेके बैठे हैं कि टेलीग्राम बंद होगा। अरे भाई हमारा आज या कल में ना व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे आपका, ठीक है, आप परेशान मत हो, बिल्कुल परेशान हो, व्हाट्सएप चैनल बन जाता है, उस पर ना आपके नंबर भी सेफ है, कोई आपके नंबर नहीं देख पाएगा, ठीक है, आप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, एक कोई किसी का कुछ नहीं देख सकता, ठीक है, चलो आ जाएं, ठीक है। अब यहाँ परपेंडिकुलर लाइन का मतलब क्या होता है कि ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करें। फॉर एग्जांपल ये रहा, ठीक है, एक दूसरे को कितना 90 डिग्री पर कट कर रही है, कितने पर कट कर रही है, 90 डिग्री पर कट कर रही है, इसको बोलेंगे भाई परपेंडिकुलर लाइन। क्या बोलेंगे बेटा, परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन इसको हम बोलेंगे, ठीक है। हाँ मंजू मिल जाएगा बेटा, ठीक है, अब समझ लो, बस समझा रहा हूं मैं, सारा मैटर मिल जाएगा आपको क्लास खत्म होते ही, ठीक है जी। संगामी रेखा, संगामी रेखा मतलब कंकरेंट लाइन। कंकरेंट लाइन मतलब क्या होता है, कंकरेंट मतलब क्या होगा कि संगामी, संगम, संगम है ना, ठीक है। संगम किस चीज का, संगम किस चीज का, संगम भाई देखो, हम कहते हैं नदियों का संगम, महिलाओं का संगम, बच्चों का संगम, लड़कियों का संगम, पुरुषों का संगम, है ना, स्टूडेंट स्कूल के बच्चों का संगम। अब मतलब क्या हुआ, अब यहाँ लाइन आपस में संगम करेंगी, मिलेंगी जहां मिलती हैं, ठीक है। जैसे कि ये ए बी है, ये मिला, ई एफ है, एम एन है, सी डी है, अब ये जहां ये मीटिंग पॉइंट करते हैं, ये संगम बिंदु है, इनका संगम हुआ, क्या हुआ, संगम हुआ, ठीक है, क्या हुआ, संगम हुआ। क्लियर है, ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े, चलो ये संगम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये जितनी भी रेखाएं हैं, ए बी है, ई एफ है, एम एन है, सी डी है, एक ही बिंदु से गुजरती हैं, कितना, एक ही बिंदु से गुजरती हैं, ठीक है। चले भाई, एक ही बिंदु से गुजरती है तो गुजार दो, क्या फर्क पड़ता है। चलो आ जाए अब अगले पे, ठीक है। हाँ, एक है तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा मतलब ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन मतलब क्या, ट्रांसवर्सल लाइन का मतलब क्या होता है, ठीक है, ठीक। अब ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन का मतलब क्या होता है, जैसे ए बी और सी डी पैरेलल है, ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है। अब ए बी सी डी पैरेलल मतलब क्या, हमने देखा, हम लिख सकते हैं ए बी पैरेलल टू सी डी, समानांतर है। और ये टेढ़ी, तिर्यक मतलब होता है तिरछा, टेढ़ा, स्लैंट, ठीक है, क्लियर, ठीक। ये क्या होगा, एम एन होगा, क्या होगा बेटा, एम एन होगा। ये हमारी ट्रांसवर्स लाइन होगी, क्या होगी, ट्रांसवर्स लाइन इसको हम बोलते हैं, ट्रांसवर्स लाइन हम इसको बोलते हैं। क्लियर है, ठीक है, क्लियर। बच्चे अभी 1700 करीब लाइव है, ठीक है, 1700 बच्चे लाइव अभी, ठीक। यहां देखिए वक्र, कर्व, कर्व में क्या होगा, कोई भी टेढ़ी मेढ़ी रेखा वक्र कहलाती है। टेढ़ी मेढ़ी यार देख ज्यादा सोचो मत, ठीक है। जैसे लाइन टेढ़ी कर दी मैंने, ठीक है, फिर ये ऐसे कर दी, है ना, फिर क्या हुआ, परवलय है, ठीक है, अब यह इस तरीके से कर दिया। दीर्घवृत्त इलिप्स इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलिप्स इसको बोलेंगे, ये इलिप्स होता है, क्या होता है भाई, इलिप्स। ये क्या होता है, पैराबोला होता है, ये क्या होता है, पैराबोला, इसको इलिप्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलिप्स इसको बोलेंगे। और ये क्या होता है, पैराबोला होता है, क्या होता है, पैराबोला, क्या होगा, पैराबोला इसको बोलेंगे। ये इलिप्स हो गया, क्या होगा, पैराबोला हम इसको बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट, नो डाउट, ठीक।
वक्र का मतलब जो टेढ़ा मेढ़ा हो, सीधा सीधा याद रखें, ठीक है। चलो। हाँ भाई, ओ भाई, पेपर में देख के क्या हाल कर देगा तुम्हारा एग्जामिनर, लेकिन तुम्हें फंसने नहीं देंगे हम। कुछ ज्यामितीय सिंबल, ज्योमेट्रिकल सिंबल क्या होते हैं, ज्योमेट्रिकल सिंबल क्या होते हैं, एक बार बोर्ड पे ध्यान दें आप सभी। ज्योमेट्रिकल सिंबल में क्या रहेगा? ज्योमेट्रिकल सिंबल में होता है, देख भाई, ये होता है क्योंकि, ठीक है, बिकॉज, ठीक। ये सिंबल रहेंगे, तीन बिंदु लगा देंगे ना, इस तरीके से तीन बिंदु लगा दी गई। अरे गोला नहीं बनाना, कभी तुम भी बना दो इसको। यदि ऐसे ये तीन बिंदु लगा दी गई, ये क्या होंगे बेटा? क्योंकि, बिकॉज, इसलिए सो, ये होगा सो, ठीक है, बिकॉज, ठीक है, क्लियर है, ठीक। यदि देख, यदि क्योंकि करना तो ऊपर दो नीचे एक, और इसलिए करना ऊपर एक नीचे दो, ठीक है। बड़ा मतलब ग्रेटर, क्या होगा? ग्रेटर। ग्रेटर का सिंबल ये ऐसे होता है, ठीक है, क्या होगा? ऐसे होगा, ठीक है। अब यहाँ पे छोटा मतलब क्या होगा? स्मॉलर। स्मॉलर, ठीक है, ये छोटा ऐसे। सर्वांशम, कॉन्ग्रेंट, ठीक है, क्या होगा? कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट। समरूप, सिमिलर, क्या होगा? सिमिलर। कॉन्ग्रेंट का सिंबल ये है, समरूप का ये है, सिमिलर का। एंगल, कोण मतलब होता है एंगल, क्या होगा? एंगल। एंगल क्या होगा भाई? एंगल को इस तरीके से लिखे जाते हैं, एंगल होगा, ठीक है। समकोण, राइट एंगल, क्या होगा? राइट एंगल, समकोण राइट एंगल। जो सीधा ऐसे 90 डिग्री बनाए, कितना बनाए? 90। लंब, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का सिंबल ये होता है। त्रिभुज, ट्रायंगल, ट्रायंगल का जो सिंबल ये होता है। समानांतर, पैरेलल, क्या होगा भाई? पैरेलल, पैरेलल का सिंबल ये होगा। वृत्त मतलब क्या? सर्कल, सर्कल का सिंबल ये होगा। चाप मतलब क्या? आर्क, आर्क का। इस तरीके से ना, इस तरीके से रहेगा, ऐसे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू, क्या करें, क्या लिखेंगे? नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ठीक है, ठीक भाई, क्लियर है। इंटरसेक्टिंग का दो या तीन से अधिक कहीं भी कट कर दें, ठीक है। दो लाइनें हैं, इंटरसेक्टिंग, क्या दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। और भाई कॉन्करेंट में क्या होता है? दो से ज्यादा लाइन हो सकती है, क्लियर। आगे चलें, चलें, ये आपको मिल जाएगा। एक मिनट रुकना यार, उसने टाइप कितना किया? एक मिनट का समय दे यार। भाई 1 मिनट का टाइम दे यार, है ना। इसने वो नहीं सेंड किया। 1 मिनट रुक जाओ बस। एंगल वाला भी तो, एंगल वाला भी साथ में करवाना है ना। मैं, उसका पीपीटी नहीं है वैसे, ओपन कर लेते, चलो कोई नहीं। भाई वो टाइप तो कर नहीं पाया, ठीक है, क्योंकि क्लास चल रही है, मैंने अभी देखा। आपको डायरेक्ट दिखाई दे रहा है या नहीं? ब्लर है, एक बार बताना यार, ये ब्लर है, दिखाई दे रहा है मेरे को? मेरे हिसाब से दिखाई नहीं देगा। ये दिखाई दे देगा ना? देखो, ये दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, यहीं से आ जाएगा बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है। एक बार देखना, ये दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई देगा, मैं लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो, समकोण राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, दिखाई दे रहा है, ठीक है, नहीं मैं लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। हाँ बता दूंगा बेटा, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना। राइट एंगल ट्रायंगल से राइट एंगल क्या रहेगा? राइट एंगल या समकोण क्या रहेगा?
समकोण यदि किसी को दिखाई नहीं दे रहा तो यहाँ देख लो भाई, समकोण, ठीक है, जिसमें एक कोण कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो, कितना हो भाई, 90 डिग्री होता है समकोण, क्या रहेगा, समकोण, ठीक है, क्लियर है ना, हाँ ठीक है यार, मेरे को वैसे ही देख क्लियर ना हो, ठीक। चलो फिर है भाई यहाँ पे अधिक कोण ऑप्टियस एंगल, अधिक कोण ऑप्टियस एंगल, एक ऐसा कोण जो 90 से बड़ा हो, ठीक है, जो 90 से बड़ा हो, ठीक है, 90 से बड़ा हो, 90 से तो क्या हो बेटा, बड़ा हो, ठीक है, और 180 से क्या हो, छोटा हो, 90 से बड़ा और 180 से क्या छोटा हो, वो होता है ऑप्टियस एंगल या अधिक कोण, जिसको क्या बोलेंगे, ऑप्टियस एंगल या अधिक कोण, जिसको हम बोलेंगे, ठीक है, ऑप्टियस एंगल या अधिक कोण। जैसे कि हमने देखा 110 डिग्री, ठीक है, 150 डिग्री, 160 डिग्री, 170 डिग्री, है ना, 90 से बड़ा होना चाहिए, 180 से क्या छोटा होना चाहिए। हमारा सबसे अच्छा एग्जांपल 120 होता है ना, ऑप्टियस एंगल का नाम लेंगे तो क्या होगा, 120 होता है, ठीक है भाई, कहीं ना कहीं क्या होगा, ऑप्टियस एंगल, इतना याद रखो। देख भाई ऑप्टियस एंगल क्या होगा, कहीं ना कहीं जो 90 से बड़ा और 180 से क्या हो बेटा, छोटा हो, ठीक है। इसमें देखो ये सारी चीज आपको रिटर्न में मिल जाएगी, आप इसमें परेशान मत होना, ठीक है, ना टाइम खराब करना है, ना नोट्स वोट्स कुछ नहीं है। अभी अभी आपको दे देता हूँ पीडीएफ, जिससे क्लास खत्म होगी ना, क्लास बाद में खत्म करूंगा, पहले अपने फोन से टेलीग्राम पे सारी चीज भेजूंगा, ठीक है। एडजेसेंट एंगल आ जाएंगे बेटा, सरल या रिजु कोण मतलब स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल मतलब क्या होता है, रेखीय कोण, इसको ये भी कह सकते हैं, रेखीय कोण भी कह सकते हैं, क्या कहेंगे, रेखीय कोण भी इसको कहेंगे, या स्ट्रेट एंगल इसको कहते हैं। रेखीय कोण का मतलब क्या होता है कि भाई जो एक रेखा पर बना हुआ कोण होता है और उसका वैल्यू कितना होता है, 180 होता है, कितना होता है, 180। जो स्ट्रेट एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल या कहीं ना कहीं रिजु कोण उसको कहेंगे, सरल या रिजु कोण उसको बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल वो होता है 180 डिग्री, रेखीय कोण जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। चले वृत्त एंगल, वृत्त कोण, रिफ्लेक्सिव एंगल, रिफ्लेक्सिव एंगल 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है, वृत्त कोण कहते हैं। वृत्त कोण मतलब ये रिफ्लेक्सिव एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्सिव एंगल ये आपको इतना पढ़ाएगा ही नहीं कोई, ठीक है। रिफ्लेक्सिव एंगल क्या होता है, 180 डिग्री से क्या होता है, कहीं ना कहीं बड़ा होता है, और 360 से क्या होता है, छोटा होता है। पेपर में डिक्टो आ जाएगा भाई, जिसको पता है रिफ्लेक्सिव एंगल क्या होता है, वृत्त कोण क्या होता है, ठीक है। अब यहां से, ठीक भाई, यहां से क्या करना है, 180 डिग्री, जो मतलब 180 डिग्री से बड़ा और 360 से छोटा, वो होता है वृत्त कोण या रिफ्लेक्सिव एंगल, हम उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, रिफ्लेक्सिव एंगल हम उसको बोलेंगे। कोई दिक्कत बेटा, ठीक है। चलो नहीं है तो आगे बढ़े, ये टर्म कंडीशन याद करने, पेपर में डिक्टो ये आता है भाई, बिल्कुल सीधा सीधा, ठीक है। चलो उसके बाद हमने क्या देखा, संपूर्ण एंगल, संपूर्ण एंगल क्या होता है, कंप्लीट एंगल, संपूर्ण का मतलब होता है कंप्लीट एंगल, या संपूर्ण एंगल इसको हम बोलेंगे, मतलब क्या, जो 360 डिग्री का हो, कितना डिग्री का हो, 360 डिग्री का, वो क्या होगा, कंप्लीट एंगल, क्या होगा, कंप्लीट एंगल, ठीक है। हो जाएगा बेटा, कोई नहीं है, आपकी प्रैक्टिस नहीं है मैथ में, आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी, इसलिए आपसे नहीं होता मेरे बच्चे, ठीक है, फिर हम करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो एक होता है बेटा, एक और होता है एक एंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल जिसको हम न्यून कोण बोलेंगे, क्या बोलेंगे, न्यून कोण जिसको हम बोलेंगे, न्यून कोण या एक्यूट एंगल जिसको बोलेंगे। एक्यूट एंगल होता है एक ऐसा एंगल जो क्या हो, 90 से क्या हो, छोटा हो, 90 से छोटा, जैसे कि फॉर एग्जांपल 60 डिग्री, बोले एक्यूट, क्यूट है ना, क्यूट सा बच्चा है, क्यूट सा बच्चा है ना, क्यूट का मतलब क्या, छोटे बच्चे को तो क्यूट कहोगे, अब 80 साल के व्यक्ति को थोड़ी क्यूट कह दोगे आप, है ना। भाई छोटा बच्चा होता है जो 2 3 4 साल 5 साल का है ना, उसे तो बड़ा क्यूट सा बच्चा है यार, बड़ी क्यूट बच्ची है ना। अब ये थोड़ी है, मान लो कोई 40 साल का आदमी है, उसको कहोगे बड़ा क्यूट है यार, कैसे क्यूट है, कहाँ क्यूट है बताओ, है ना। नहीं, छोटे बच्चों को क्यूट बोला जाएगा, मतलब क्या होता है, एक ऐसा एंगल जो क्या हो, 90 डिग्री से छोटा होता है, उसको एक्यूट एंगल हम बोलते हैं, क्लियर। चलो आ जाए अब यहां पर, अब इसने क्या कहा, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या हुआ, एडजेसेंट एंगल, ठीक है, एडजेसेंट एंगल जैसे कि, देख भाई, आसन कोण, अभी मेरे एक बच्चे ने मेरे से पूछा था आसन कोण क्या होता है, एडजेसेंट एंगल क्या है ना, एडजेसेंट एंगल क्या होंगे, कि यहाँ मैं आपको सीधा सीधा बताऊं, ज्यादा एक फिगर लेके बता देंगे, ज्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। देख भाई, जो ये एंगल है ना, जो ये एंगल, ठीक है, मैंने इधर कर लिया, इसको इधर कर लेता हूं, देखो, ए ओ सी, ये एंगल बीटा, बी ओ सी अल्फा, बिल्कुल एडजेसेंट एंगल क्या होता है, कि भाई जो एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ बैठे हैं, ठीक है, साथ साथ बैठे हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल होंगे, क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल होगा, ठीक है, ठीक।
ठीक है भाई, क्या होगा, एडजेसेंट एंगल होगा। क्या होगा बच्चे, एडजेसेंट एंगल, जो बिल्कुल पास पास बैठे हैं, एंगल अल्फा और एंगल बीटा क्या होगा, एडजेसेंट एंगल या आसन, ठीक है, एडजेसेंट एंगल इसको हम बोलते हैं। क्लियर, तो चलो फिर है यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होगा, इसका मतलब क्या है, अब ये चीज भी आप देख लें एक बार। वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है, जैसे कि हमने ये दो एंगल ले लिए, दो एंगल कौन, दो लाइन ले ली, दो लाइन कैसे, दो लाइन मतलब क्या, एक लाइन क्या ये सी डी और एक लाइन क्या ए बी। अब देख भाई ये आमने सामने के, एडजेसेंट मतलब होता है शीर्षाभिमुख। यदि मैं इसको डॉटेड लाइन मान लूं, इधर भी मैं डॉटेड लाइन मान लूं, एक ट्रायंगल ये बनी, एक ट्रायंगल ये बनी, इस ट्रायंगल का शीर्ष ये होगा और इस ट्रायंगल का शीर्ष ये होगा, ठीक है, इस ट्रायंगल का वर्टेक्स इस ट्रायंगल का वर्टेक्स ये होगा, दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। इसीलिए हमने क्या बोला, वर्टिकल अपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब क्या, ये एंगल इस एंगल के क्या होगा, बराबर होगा, और ये एंगल इस एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। एक चीज यहाँ पे याद रखना, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे क्या होगा, अल्फा, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। क्लियर है भाई, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे, क्या होंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। चलो आ जाए बेटा, ठीक। रैखिक युग्म एंगल ऑफ लीनियर पेयर, अब मेरे बच्चे किसी ने मेरे से पूछा था, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। अब कहा क्या, कहा रैखिक युग्म के कोण एंगल ऑफ लीनियर पेयर, एंगल ऑफ लीनियर पेयर, एंगल ऑफ लीनियर पेयर। इसने कहा क्या, कि एंगल ऑफ लीनियर पेयर का मतलब क्या, एंगल ऑफ लीनियर पेयर में क्या होता है कि भाई, कहा कि जैसे कोई भी एक लाइन है और ऊपर यहां से कोई भी एक एंगल बना दिया, एक एंगल इधर एक एंगल इधर, ये लीनियर पेयर बने, लीनियर पेयर अल्फा और बीटा। यदि एक रेखा पर बने कोण, इन दोनों का जोड़ कितना होता है, 180, 180। हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा कितना, 180 डिग्री। या लीनियर पेयर का जो सम होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्या होता है, 180 डिग्री है, ठीक है। क्लियर, एनसीईआरटी से बाहर कुछ आता नहीं भाई, आपको बता दूं, सीधी सीधी बात, ठीक है, एनसीईआरटी से बाहर कभी कुछ आया नहीं है, वही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सारा, ठीक है, जिससे दिक्कत ना आए आपको। फिर कहा पूरक कोण कंप्लीमेंट्री, अभी कोई बच्चा पूछ रहा था मेरे से, कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, पूरक कोण। कहा पूरक कोण का मतलब क्या है, कंप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। मैंने कहा पूरक कोण का मतलब क्या होता है, दो कोणों का जोड़, इस कोण का और इस कोण का जो जोड़ है कितना हो, 90 डिग्री आना चाहिए। और यहाँ मेंशन भी है, सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, देन वी कैन से दैट दिस एंगल इज अ कंप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, पूरक कोण इसको हम कहेंगे, ठीक है। चलें यहाँ पे, फिर है संपूरक कोण। क्या होगा, संपूरक कोण, संपूरक होता है सप्लीमेंट्री एंगल। क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल। सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, 180 डिग्री, सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। भाई अभी मेरे बच्चे को मेरे से संपूरक पूछ रहा था, ये ले भाई संपूरक मैंने बता दिया, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल। क्लियर है, कोई डाउट, नो डाउट, कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है, क्लियर है। चले आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। फिर क्या कहा, तिर्यक रेखा से बनने वाले कोण, ठीक है, कोई बात नहीं। तिर्यक रेखा से दो कोण बनते हैं, एक संगत कोण, एक एकांतर कोण, ठीक है। तिर्यक रेखा से दो कोण बनते हैं, एक क्या एडजेसेंट एंगल, एक क्या होता है, सॉरी एडजेसेंट नहीं, कोरस्पोंडिंग एंगल, और एक क्या अल्टरनेट एंगल। क्या होता है, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। हाँ बिल्कुल भाई, ठीक है। चलो अब जैसे कि इसने फिगर दे रखी है, मैं इसको ऊपर कर दूं। भाई तिर्यक रेखा मतलब स्लैंट हाइट से दो एंगल बनते हैं, मैंने ले लिया, ठीक है। जैसे एक होता है संगत कोण, संगत कोण सबसे इंपॉर्टेंट है, संगत कोण या कोरस्पोंडिंग एंगल जिसको हम बोलेंगे, संगत कोण या कोरस्पोंडिंग एंगल हम जिसको बोलते हैं, ठीक है। बचपन की याद ताजा, अरे बचपन में ही सब कुछ था भाई, अब तो कुछ है ही नहीं, सच्चाई तो ये है, वहीं से क्वेश्चन आते हैं सारे, ठीक है। संगत कोण कोरस्पोंडिंग एंगल हम इसको लिखेंगे। कोरस्पोंडिंग एंगल कैसे भाई, अब आप एक से बताएं यहाँ पे, कोरस्पोंडिंग कैसे, किस तरीके से, या संगत कोण, संगत कोण होते क्या है, देखिए इसने कहा एंगल दो बराबर 6, एंगल दो बराबर क्या 6। अब मेरी बात सुनो, इसको छोड़ो क्या है क्या नहीं है, दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, दो पैरेलल लाइन है, ठीक। लास्ट की 10 मिनट बात करेंगे सभी से, ठीक, आज आराम से बिल्कुल। दो पैरेलल लाइन, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ये पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्स लाइन। रेखा के दोनों कोण ऊपर हो, रेखा के दोनों कोण क्या हो, ऊपर की ओर हो, ठीक है। या वो इधर हो या वो इधर हो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, या रेखा के नीचे की ओर हो, या तो रेखा के ऊपर की ओर होने चाहिए या रेखा के नीचे की ओर होने चाहिए, ठीक है। ऊपर की ओर है या दोनों ये नीचे की ओर है,
ठीक है, एंगल 2 बराबर 6, एंगल 3 बराबर 7, या रेखा के ऊपर की ओर है या रेखा के नीचे की ओर है, ठीक है, ये संगत कोण होते हैं। क्या होते हैं? संगत कोण या कोरस्पोंडिंग एंगल। कोरस्पोंडिंग एंगल का मतलब क्या होता है? कोरस्पोंडिंग एंगल का मतलब इतना होता है कि या तो रेखा के ऊपर की ओर हो या रेखा के नीचे की ओर हो, ठीक है, या रेखा और दोनों ट्रांसवर्सल जो लाइन है, तिर्यक रेखा के एक ओर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ठीक, ठीक, क्या होगा यहाँ पे? जो तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन के एक और होना चाहिए। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होगा भाई? एक और होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम देखें यहाँ पे, ये तो हमने देख लिया। फिर क्या है कि जैसे कि कोरस्पोंडिंग अल्टरनेट एंगल, देख भाई, ये अल्टरनेट एंगल, या अल्टरनेट एंगल मतलब क्या हो गया? अल्टरनेट एंगल का मतलब क्या है? अल्टरनेट एंगल या एकांतर कोण जिसको हम बोलेंगे, अल्टरनेट एंगल या एकांतर कोण क्या होगा? अब यहाँ ध्यान से देखना, एकांतर कोण का मतलब क्या होता है? जैसे 4 बराबर 6 है ना, 4 बराबर क्या है? 6। देख 4 यहाँ, 6 यहाँ, ये ट्रांसवर्सल लाइन के एक ओर है, ये ट्रांसवर्सल लाइन के दूसरी ओर है, ये एक और ये दूसरी ओर, ये रेखा के नीचे की ओर, ये रेखा के ऊपर की ओर, ये रेखा के नीचे की ओर, ये रेखा के ऊपर की ओर। मेरी बात समझे? दूसरा, एंगल 3 बराबर 5 है, एंगल 3 ये नीचे की ओर, ये ऊपर की ओर, ये बात भी ठीक है। फिर बोला कि एंगल 2 बराबर 8 है, ये ऊपर की ओर, ये नीचे की ओर। मतलब क्या हुआ? अब की बार हमने क्या देखा? ठीक है, हमने देखा कि यहां पर अब की बार क्या कंडीशन है? अब की बार एक एंगल ऊपर की ओर होगा, एक नीचे की ओर होगा, एक उधर होगा और एक इधर होगा ट्रांसवर्सल लाइन के। मेरी बात समझे नहीं समझे? क्लियर है? ठीक, चलो, ठीक, संगत कोण और एकांतर कोण हमारे क्लियर होते हैं, ठीक है। हाँ, उसके बाद यहाँ पे एक होता है अंतः कोण, इंटीरियर एंगल। अब यहाँ देखो फिर आकृति में, अंतः कोण क्या, इंटीरियर एंगल क्या, ये इंटीरियर एंगल है, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल इंटीरियर एंगल है। और सुन लो, और सुन लो यहाँ से, जो ये इंटीरियर एंगल है इनका सम 180 डिग्री होता है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल, जैसे एंगल 4 प्लस एंगल 5, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज 180 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। अंतः कोणों का, अंतः कोणों का जो जोड़ होता है वो क्या होता है? 180 डिग्री होता है। क्या होता है बेटा? 180 डिग्री हमारा होता है। क्या होगा? 180 डिग्री हमारा होता है। कोई डाउट भाई? कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब यहां फिर देखो, इसने कहा एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल कौन से भाई? एक्सटीरियर एंगल क्या? अब देख, यदि, अब थोड़ी यार इतना तो दिमाग होगा, यदि ये इंटीरियर एंगल है तो जो ये एंगल बचे और ये एंगल बचे, ये क्या होगे? एक्सटीरियर एंगल। क्या होगे? एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। इंटीरियर एंगल ये, और एक्सटीरियर क्या होगे? बाहर वाले। एक्सटीरियर क्या होगे बेटा? बाहर वाले। एक्सटीरियर क्या है? बाहर वाले। क्या यहां तक किसी को डाउट है? कोई डाउट है तो भाई पूछे, ठीक है। यदि किसी को यहां तक कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछे भाई। किसी बच्चे को डाउट है तो बोले जल्दी से। क्लियर है बेटा? क्लियर? चलो भाई, आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। कोई ना, भी दिक्कत नहीं आएगी बेटा, जिसने जो कराना था करा दिया। अब यहाँ करो ध्यान से, है ना, ठीक है। बस अब आ जाए क्वेश्चन पे। ठीक, अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन पे, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं बच्चे, हाँ वॉइस यही है, वॉइस कहीं नहीं गई, वॉइस भी यही है और मैं भी यही हूँ, ठीक है। अब बताएं भाई क्वेश्चन, ठीक है। अब देख रहे, चित्र कहाँ, इसका चित्र नहीं दे रखा। ओ भाई ये क्या कर दिया इसने। चलो कोई नहीं भाई, मैं बनाऊंगा, ठीक है। चित्र दे नहीं रखे इसके, टाइपिस्ट ने थोड़ा ज्यादा ही ज्यादा काम कर दिया, ठीक है। कोरस्पोंडिंग एंगल मेरे बच्चे अब आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं ले रहे हो। कोरस्पोंडिंग एंगल अभी आ जाएगा, ठीक है। इसे फिगर नहीं दे रखी बच्चे, फिगर मैं अभी आपको करा देता हूँ, ठीक है। ठीक, मैं बना दूंगा फिगर, कोई बात नहीं, उसने नहीं दे रखी तो, ठीक है। जैसे अपने को दे रखा है यहाँ पे एक लाइन, अरे भाई बन जाए यार, एक लाइन ये है, एक ये, इसको मान लो ए मान लो,
इसको क्या बी और इसको क्या, ठीक, ये ए और ये क्या बी मान लिया और ये क्या ओ मान लिया। आ जाओ, ठीक है। कहा क्या, दिए गए चित्र में ए ओ बी एक सरल रेखा, ए ओ बी सरल रेखा है जिस पर किरण ओ सी है, यदि ए माइनस बी 80 डिग्री है, ए माइनस बी 80 डिग्री है, तो ए माइनस बी 80 डिग्री है, तो ए का मान, तो ए का मान क्या होगा। इन द गिवन फिगर AOB is a simple on which the ray OC stand. If A minus B 80 degree, then what will be the value of the x, sorry A का वैल्यू क्या रहा होगा, बताना भाई। क्या है भाई अन्नू, बताना बेटा आपको क्या कह रहे हैं आप, पहले आप ही बोले, क्लास बाद में लेंगे। अरे कौन सा पीडीएफ का, पहले तैयार कराई जाती है पीपीटी। कौन सा डाउट है, बताओ क्या डाउट है, क्या समस्या आ रही है। कौन सा, अरे ये बताओ, सभी व्यक्ति किताब पढ़कर ही पढ़ाते हैं, उसमें अपनी चीजें ऐड करते हैं, ठीक है। कौन सा चेप दिया, अरे एट ए टाइम उसने तैयार नहीं कर रखा, तो हमने मतलब बच्चों का टाइम खराब ना हो, ठीक है, इसलिए हमने करवा दिया। और क्या दिक्कत आ रही है आप बताएं, आपको क्या समस्या है, समस्या बोलो इसने टाइपिस्ट ने हमारे ये नहीं बना रखा, ठीक है, हमने इस पे बना दिया, क्या फर्क पड़ गया बताओ। बताओ, अरे क्या डाउट की बात कर रहे हैं, बोलो भाई, पहले इसके 1 मिनट बेटा, इसकी सुन लो भाई, ये अन्नू जांगड़ा कौन है। ये और बता दो बेटा, कौन से कोर्स के लिए आप एक बार। पीडीएफ तो भी दिलवा दूंगा बेटा, इसमें एडिटिंग करवा के फिगर की, ये एडिटिंग नहीं है, ये करवा देंगे। कोई ना, आंसर दे दो आप, अच्छी बात है। तब तक एक बार उसकी पूछ लो यार, वो परेशान हो रही है ना काफी, लगातार मैसेज, उसके मैसेज आ रहे हैं। कमेंट बंद कर दिया बेटा, फिर दिक्कत हो जाएगी। अब छोटी सी बात है, ठीक है, मान लो मैं एक एक चीज लिखूं भाई, इंटरसेक्टिंग लाइन पूरा बोर्ड पे लिख के चलूं, आपका टाइम यार जो काम आधे घंटे में होना, 1.5 घंटे में हो गया यार, ठीक है। मेरे बच्चे, सच बताऊं मैं 2009 से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कंपटीशन मैं 2014 से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, टीचिंग का अनुभव मेरा इतना है कि भाई आप समझ नहीं पाएंगे। दूसरा, मेरे को पता क्या कराना क्या नहीं कराना, ठीक है। चलो बेटा कोई नहीं, आ जाओ, बाल बच्चे हैं वो भी समझ जाएंगे, अब नहीं तो बाद में समझेंगे, ठीक है, हमें तो उनको उनको पढ़ाना है जिसको जरूरत है, जिसको जरूरत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आ जाओ बेटा कोई नहीं। कहा देख भाई, सरल रेखा है, हम सभी को इस चीज का पता कि भाई ये क्या होंगे, रेखीय कोण होगा, और दोनों का जोड़ कितना 180 होता है। यदि मैं अल्फा प्लस बीटा कर लूं तो कितना बच्चे 180 डिग्री होता है, ठीक है। दूसरा, इधर क्या क्या रखा, ए माइनस बी कितना बेटा 80 डिग्री, ठीक है, कितना भाई 80 डिग्री हमारा है, क्लियर है, ठीक, ठीक। अब यहां ध्यान दो, ठीक है, यहाँ पे एक इक्वेशन, ये एक इक्वेशन है, इसको कैंसिल करो, ए कितना भाई 2a, यहाँ कितना भाई 80 80, 180 तो 260 बना, ठीक है। और a बराबर कितना भाई 130 बना, a का वैल्यू कितना भाई 130 आया, a का वैल्यू कितना बेटा 130 आया, कितना भाई a का वैल्यू कितना 130 हमारा आया है, ठीक है, 130 हमारा आया है, ठीक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 180 क्यों होगा बेटा, रेखीय है, जो रेखीय रेखा पर बना हुआ कोण उन सबका जोड़ कितना होता है 180 डिग्री हमारा होता है, कितना होता है 180 डिग्री हमारा होता है, क्लियर है। चलें, ठीक, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले क्वेश्चन है ना, हाँ एक क्वेश्चन यार ये रहा, ठीक है।
इसकी फोटो, इसकी फोटो सेम रहेगी। यहाँ क्या ए, यहाँ बी, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ ओ, यहाँ सी। जल्दी आंसर बता दो इसका क्या होगा। ए ओ बी सरल रेखा है और ए इंटू बी कितना, 2:1 है, ठीक है, 2:1 है। इनका भी सम, हाँ 180 होता है बेटा सीमा, ठीक है। चले बताएं भाई एक बार, सभी जल्दी से बता दें। दिए गए चित्र ए ओ बी एक सरल रेखा है जिस पर किरण ओ सी खड़ी है, ए बी, ए रेशो बी 2:1 है, ए रेशो बी 2:1 है, तो ए का मान क्या होगा, ए का मान क्या होगा, ए का मान क्या होगा, ये चीज आपको बतानी है, ठीक है। चले आ जाए, बोले 2:1। अब हमें इस चीज का पता, प्यारे बच्चों, रेशो के अंदर वैल्यू बैठी कभी भी ओरिजिनल वैल्यू नहीं होती। क्या करे, कोई ना कोई वेरिएबल मान लो, आर मान लिया, आर मान लिया। अब देख, ए का वैल्यू 2 आर और इसका वैल्यू कितना 1 आर, और इन दोनों को जोड़ कितना होगा 180। रेखा पर बना कोण, 2 और 1 कितना 3 आर, 3 आर बराबर कितना 180। कैंसिल करो, आर बराबर कितना भाई 60 आया। इसने क्या कहा, ए का मान, इसको 60 से गुना कर दें, कितना 120, 120 हमारा क्या वैल्यू आया, 120 हमारा क्या वैल्यू आया। बहुत बढ़िया। अब यदि आपको बेसिक चीजें नहीं कराता, आप कर पाते, मतलब इन बनता यार, कैसे कर लेते, नहीं कर पाते। बहुत बढ़िया, ठीक है, क्लियर, ठीक, आगे बढ़े, चले। ये हमने कर ही दिया ना। ठीक है, इसकी फोटो बना दो भाई, इसकी जो फोटो दे रखी, इसने तो बनाई नहीं है। इसकी फोटो अपडेट करवा के भिजवा दूंगा बेटा मैं, प्रॉपर्टी तो अभी भेज देंगे। हाँ यही है ना, हाँ बिल्कुल यही है। दूसरा, 2x प्लस कितना 25 डिग्री, ये है भाई। इसका आंसर बता दो भाई जल्दी जल्दी, उड़ा देंगे आप, मेरे को पता है, ठीक है, ठीक। इसका आंसर बताएं जल्दी जल्दी। मंजित बेटा, जो ऑफिशियल सिलेबस है ना वही है, और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। हाँ सीमा, इंटीरियर का भी 180 होता है बेटा, ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ एक बार सभी। दिए गए चित्र में ए ओ बी, ये ए, ये ओ और ये क्या बी है। ओ सी खड़ी रेखा है, यदि एंगल ए ओ सी, ए ओ सी 3x-5 डिग्री है, कितना 2x+25 डिग्री है, तो x का मान क्या होगा। x का मान हमें बताना है, x का मान हमें बताना है। हाँ जी, x का मान बता दो रे। हाँ 2 घंटे हो जाएगी बेटा क्लास अभी कुछ टाइम में, ठीक है। आप हाँ 2 घंटे। बताओ बेटा बताओ, शाबाश जल्दी जल्दी बताएं आप। इसका आंसर 120 यार, यार 100 भाई, 120 क्यों बता रहे यार आप। हाँ इसका आंसर बताओ बेटा। 32, 32 कैसे आया यार, आ जाए। चलो 32 ठीक है। देखो इन दोनों को जोड़ कितना 180 डिग्री, 3x-5x प्लस 2x+25 बराबर 180 डिग्री, ये बात ठीक है, ठीक है। अब देख भाई, 3 और 2 कितना 5, 5x आया, 25 में से गया तो कितना बनेगा +20 बराबर कितना 180। इसको उधर ले जाओ, 5x बराबर कितना 180 माइनस कितना 20, और 5x बराबर कितना 160। कैंसिल करो, x बराबर कितना भाई 3×5 = 15, 5×2 = 10, तो कितना 32। x का वैल्यू कितना 32, कितना बेटा 32 आया, कितना बच्चे 32 हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। 32 हमारा क्या आंसर रहेगा। कोई डाउट, नो, वेरी गुड, सभी का आंसर है, वेरी बहुत अच्छे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले में कहा है, दिए गए चित्र में ओवरलाइन एओबी एक सरल रेखा है, यदि एओसी x डिग्री है, ठीक है भाई। ये अपने को दे रखा बीओडी 2x-, ठीक है, यही फोटो है, ये बना देते हैं, ठीक है भाई। ये अपने को ए बी और ओ, ये रहा भाई, ठीक है। सी, ये क्या डी, ये 50, ये क्या x, और ये क्या 2x- क्या 20 डिग्री, 2x- क्या 20
डिग्री। ठीक। हाँ दीपा आ रही है बेटा, आंसर आपके भी। ठीक है। बताओ भाई, दिए चित्र में एओबी, एओबी एक लाइन है, यदि एओसी, एओसी एक्स डिग्री, सीओडी, सीओडी 50 डिग्री एंड बीओडी 2x-20 डिग्री है, तो एओसी का मान बताएं। देख भाई, यहाँ पे आंसर आ गया। कितने बच्चों का आंसर आया? जी देखो, सब हम सभी को पता है ये क्या होगा, यदि मैं पूरा ऐसे बना दूं 180 डिग्री, 180 होगा। और 180 के इन सब का जोड़ जोड़ दो भाई। हम जोड़ेंगे x प्लस 50 प्लस 2x-20 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2x और x कितना, 3x, 50 - 20 तो प्लस 30 बराबर कितना, 180। इसको उठा के उधर, 3x बराबर कितना, 180 - 3, 30। 3x बराबर कितना, 150। और यहां से कैंसिल करें, x बराबर कितना, 50। x का वैल्यू कितना, 50 डिग्री। x का वैल्यू कितना, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। x का वैल्यू क्या होगा, 50 डिग्री हमारा होगा। क्लियर है या नहीं है? क्लियर। ठीक है, बहुत अच्छे। x का वैल्यू क्या रहेगा, 50 डिग्री हमारा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट में कहा, यदि ए ओ बी एक सीधी रेखा हो तो एक्स वाई जेड का वैल्यू दे रखा। किसका दे रखा, एक्स वाई जेड का। जैसे इसका आंसर बता दे, ये मेरे को कराने की जरूरत ना पड़े। ठीक है। ठीक। जी भाई बताएं, इसका वैल्यू बताएं एक बार जल्दी से बताना बेटा। इसका बता दो, उड़ा दोगे अब, ठीक है। इसका आंसर बताएं। ठीक है भाई, चलो मेरे बच्चे, ऐसी सीट आपको थोड़ी देर तक मिल जाएगी, कुछ टाइम तक, ठीक है, या शाम तक मिल जाएगी। आज ये क्लास यहीं तक रहेगी। जितने प्रॉपर्टी, जितने रूल कराए हैं वो आपको और लाने चाहिए। ठीक है, यदि वो आपको और ला जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है फिर किसी प्रकार की। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए हम इतना ही करेंगे, फिर अगली क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, थैंक यू भाई। ठीक। हाँ सभी के आंसर सीन हो रहे हैं, सभी के आंसर सीन हो रहे हैं, सभी के A to Z। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रहेगा। ठीक है भाई, सभी बच्चे बड़ा अच्छा रिप्लाई कर रहे हैं, जैसे कॉन्सेप्ट आपने करा, कॉन्सेप्ट करने के बाद किसी को दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है, ये सारी चीजें आप पढ़ लेना। ठीक है, जहां आपको डाउट लगे फिर आप मेरे से पूछ लेना। ठीक है। हाँ, थैंक यू। ठीक है, दोबारा से एक बार फिर आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है। हाँ, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। ठीक है भाई, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। बाहर किसी की बातों पे ध्यान ना दो और अपनी तैयारी करो अच्छे से, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा सफिशिएंट है, उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई आपको। ठीक है बेटा। ठीक है भाई, थैंक यू।